हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के डेट पे आपको पता है कि हर जगह पे एआई और एआई ही हो रहा है। जैसे चैट जीपीटी तो आपको पता ही था, काफ़ी पॉपुलर है। गूगल ने भी रिसेंटली जेमिनी लॉन्च किया है। iOS 18 जो अभी एप्पल का आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें भी हमने सुना है कि वहाँ पे भी शायद कुछ एआई के फीचर्स आएंगे। तो ऑब्वियसली सैमसंग भी इसके पीछे नहीं है। सैमसंग ने अपने S24 सीरीज में वन UI 6.1 में ही गैलेक्सी एआई करके उन्होंने कुछ एआई फीचर्स लॉन्च किए थे, जो कि पहले सिर्फ सैमसंग के S24 सीरीज में थे, बट अब उन्होंने स्लोली ये अपडेट बाकी फोन में दिया है। तो अगर आपके पास अगर 2022 के सीरीज के फोन्स है, उसके बाद के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स है, फोल्ड सीरीज या फिर एस सीरीज, तो आपको भी ये फीचर मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास S22 प्लस है, तो यहाँ पे रिसेंटली वन UI 6.1 का अपडेट आया है। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सारे जो एआई फीचर्स है S24 के, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी एआई के बारे में, जो फीचर्स है उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है सर्कल टू सर्च, जो कि काफी उन्होंने हाईलाइट किया था। ये आपके पिक्सल 8 सीरीज में भी मिल जाता है। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई फोटो देख रहे हो या फिर कोई वीडियोस देख रहे हो, वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, तो यहाँ पे आप होम को क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक नया देखो पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप सर्कल कीजिए और इमीडिएटली उसका इन्फो आपको नीचे मिल जाता है। तो ये फोटो वीडियो में दोनों में काम करता है। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट देखना है, कौन सा क्या है, क्या प्राइस में, सारा इन्फो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सर्कल टू सर्च काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसको आप एनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट में बात करूंगा वो है वॉलपेपर, एआई वॉलपेपर। ऑब्वियसली एआई है तो वॉलपेपर तो आना ही चाहिए। तो जब वॉलपेपर पे जाते हो, यहाँ पे आपको जो चेंज वॉलपेपर देखते हो, वहां पे आपको ये मिलता है क्रिएटिव। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कुछ प्री डिफाइंड ही है, मतलब आप रैंडमली कुछ भी नहीं नया क्रिएट कर सकते हो। मुझे पहले लगा था कि शायद अपनी मर्जी कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप बाकी एआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जैसे इमेजिनरी, नाइट, पेंटिंग कुछ भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे भी जो पैरामीटर्स डालने हैं वो भी कुछ लिमिटेड ही है, मतलब उन्होंने प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं लैम्प पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे जाके मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं यूएफओ सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूएफओ सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे फ्लावर्स में जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से मुझे नए ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे मैं जाके मैं वुडन पे क्लिक करता हूँ, वुड पे क्लिक करता हूँ और आगे जाके फिर इसमें मैं कलर में येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और करने के बाद यहाँ पे जनरेट करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करता हूँ। तो नया एक वॉलपेपर क्रिएट करता है। और इतना ही नहीं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी देता है वो। तो आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हो। बस इतना है कि थोड़े से प्री डिफाइंड ही है, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो जैसे आप आगे बहुत सारे हैं, जैसे पेंटिंग है, ब्लूम है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अच्छा, नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो यहाँ पे फोटो एडिटर। तो फोटो एडिटर में ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस दिए थे। जैसे कि मैजिक इरेजर था आपका, फिर आप यहाँ पे कुछ शेडोज या रिफ्लेक्शंस होते वो भी निकाल सकते हो। तो काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी थे, बट अभी एआई के साथ कुछ और ऑप्शंस दिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एआई का ये आइकन दिखता है, इस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये मेरा फोटो है, यहाँ पे ये बॉटल पड़ी है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद या तो उसको मैं डिलीट कर दूं या तो उसको कहीं मूव करूं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया और जनरेट पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ से देखो, अभी देखो ये मूव हो गया। और जहाँ पे ये स्पेस खाली था, जहाँ से मूव है, वहाँ पे भी उससे कुछ फिलअप किया हुआ है। अगर आप डिलीट भी करते हो तो भी वहाँ पे कुछ फिलअप कर देता है। तो अगर आपके फोटो में कोई अनवांटेड लोग आ गए हैं तो उनको आप डिलीट कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे दी है कि जैसे कोई वीडियो है, ऑलरेडी ये जो वीडियो मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया है, जब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा तो ये स्लो मोशन में हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे फोन में नहीं हो रहा, पता नहीं बग है क्या है, बट नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो स्लो मो में चला जाता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन देता है। ये नॉर्मल वीडियो, नॉर्मल शूट किया मैंने, यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है। जो नॉर्मल 1x है, या तो उसका हाफ, या तो उसको मैं स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ 2x में। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे देता है। तो नेक्स्ट फीचर काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इंटरप्रेटर। बेसिकली ट्रांसलेशन ही है। तो यहाँ पे आप क्विक सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन में आपको मिलता है, इसको आप क्लिक कीजिए। अच्छा, ये मुझे लगता है कि आज के डेट पे काफी यूजफुल है, क्योंकि आज हम बहुत सारी जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें हर एक कंट्री के लैंग्वेजेस नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरीके का इसका UI दिखता है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी रखा है, तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आप सेटिंग्स में आके कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल इंग्लिश टू हिंदी रखा है, मैंने हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी रखो।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होता है। तो अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है जिससे आप ये कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसको भी प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं बोलूंगा तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी करो तो वो अगले बंदे को वहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। वैसे जब वो हिंदी में बोलेगा तो वो मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस प्लस करके आपको यहाँ पे दिखते देखो, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। और हो डेफिनेटली आने वाले टाइम में और भी आपके लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। वैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसी को और आगे देखा जाए, ट्रांसलेशन को उन्होंने और भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसे सैमसंग कीबोर्ड में भी किया हुआ है और नोट्स पे भी किया हुआ है। तो उस पर हम जाते हैं। जैसे अगर मैं पहले सैमसंग कीबोर्ड पे जाऊँ तो सैमसंग कीबोर्ड में यहाँ पे आपको AI का ऑप्शन दिखता है। अभी जब मैं इसके AI के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है। वो ट्रांसलेशन का ऑप्शन देता है, राइटिंग स्टाइल का देता है और स्पेलिंग और ग्रामर का देता है। जैसे कि ट्रांसलेशन मतलब क्या, जो भी आपका हो, जैसे फिर से मैंने फिलहाल इंग्लिश और हिंदी रखा हुआ, आप उसको बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो। तो अगर वो कुछ इंग्लिश में मुझे मैसेजेस आ रहे तो वो हिंदी में उसका क्या ट्रांसलेशन वो नीचे करके मुझे दिखाता है। देखो नीचे ही हिंदी ट्रांसलेशन भी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा। उतना ही नहीं, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल मतलब आपको प्रोफेशनल चाहिए या कैजुअल चाहिए, मतलब जो भी मैसेज है आपका कैसा आता है, मैसेज कैसे कन्वे करना, प्रोफेशनल कन्वे करना है, थोड़ा सरकाजम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए और कौन सा स्टाइल आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो वैसे स्टाइल का आपको वो उसका मैसेज को चेंज करके देता है और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। आपको सोशल मीडिया पे कुछ डालना है या फिर किसी को पर्सनली ऐसे फ्रेंड को भेजना है या फिर कुछ बॉस को भेजना है, तो कौन सा स्टाइल क्या लैंग्वेज होना चाहिए वो आपको देता है। और तीसरा ऑब्वियसली स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे मैसेज टाइप किया है, यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जब मैं क्लिक करूँगा तो उसका जो राइट वर्जन है वो बताता है, उसको यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँ तो ये राइट वर्जन इंसर्ट हो जाता है। तो अगेन ये कीबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ड है और ये काफ़ी स्पेशली स्पेलिंग एंड ग्रामर तो मुझे लगता है मेरे ऐसे इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरत है जिसका थोड़ा इंग्लिश वीक है। वही अगर मैं नोट्स पे जाता हूँ तो नोट्स में भी आपको ये कुछ फीचर्स दिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं नोट्स पे जाता हूँ तो नोट्स का खुद का एक AI का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। और ये जब AI पे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती है, जैसे कि ऑटो फॉर्मेट, समराइज, करेक्ट स्पेलिंग, ट्रांसलेट। तो यहाँ पे जब आपका बहुत सारा नोट्स में आपने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, तो जब मैं ऑटो फॉर्मेट में जाता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है, हेडर एंड बुलेट एंड मीटिंग नोट्स। तो बेसिकली क्या करें, जैसे मैंने हेडर एंड बुलेट्स पे किया तो ये इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो उसका फिर फॉर्मेट देखो, अलग अलग फॉर्मेट भी आपको दिया है, तो कौन सा आपको चाहिए वो ले सकते हो। नीचे आपको देखो रिप्लेस कर सकते हो या तो उसी को ऐड ऑन कर सकते हो, तो जो ओरिजिनल आपका टेक्स्ट है उसके नीचे ये ऐड ऑन हो जाएगा। वैसे ही जब मैं वापस उस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो फॉर्मेट में जब जाता हूँ नीचे मीटिंग नोट्स है तो ये इसके नोट्स में कन्वर्ट करता है। अगेन इसके भी अलग अलग ऑप्शंस देता है और जो आपको चाहिए उसको आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो। वैसे ही जब मैंने जाता हूँ समराइज, तो मतलब जो भी अपने नोट्स लिया है उसको समरी, उसका शॉर्ट में समरी क्रिएट करेगा कि वो बेसिकली उसमें बोलना क्या चाहता है। तो समराइज पे क्लिक कीजिए, इसका एक छोटा स्मॉल फॉर्मेट वो बता देता है, समरी दे देता है। फिर वैसे ही जब मैं यहाँ पे देखो समराइज पे क्या, तो उसने वो बुलेट्स पॉइंट्स के हिसाब से दे दिया है कि ये जो पूरा टेक्स्ट है इसमें बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है। अच्छा, वैसे जब मैं वापिस से जाऊँ करेक्ट स्पेलिंग में, डेफिनेटली जो स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगा वो आपको बता देगा। और ट्रांसलेट में जो भी आपका लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में है तो ये हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पूरा बता देता हूँ, यहाँ से उसको कॉपी करके आप फिर से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये तो नोट्स में हो गया। वैसे ही में अगर मैं आपको आगे बढ़ूँ तो वॉइस रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे कि ये मैंने एक रिकॉर्डिंग लिया है जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है, उसके बाद ये इसका ट्रांसक्रिप्ट दे देता है। तो अगर समझो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में 2 लोग हैं तो वहां पे वो स्पीकर 1 स्पीकर 2 मतलब जितने लोग हैं वो डिटेक्ट करता है कि उस कितने लोगों की आवाज़ है और वो बता, जैसे कि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है फिलहाल यहाँ पे एक ही बंदे का आवाज़ है, मतलब एक ही स्पीकर था, तो यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर 1 स्पीकर 2 ही, मतलब सॉरी यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर 1 ही मतलब दिया है क्योंकि एक ही बंदा बोल रहा था। बट अगर 2-3 लोग हैं तो वो स्पीकर 2 स्पीकर 3 करके बताता है। और उतना ही नहीं, अगर इसके बाजू में देखो तो यहाँ पे समरी भी दिया है, मतलब जितना भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका समरी दे देता है। तो ये अगर आप स्टूडेंट हो, बिलीव मी, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूजफुल है। आप लेक्चर्स में बैठे हो तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लेक्चर्स की चीज़ें भूल जाते हो, ध्यान भटक जाता है। अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग पे रखा है तो घर आके आप इस ट्रांसक्रिप्ट भी दे सकते हो, इनफैक्ट इसका समरी भी ले सकते हो। और उतना ही नहीं, ये जो समरी है इसको कॉपी करके कभी और यूज भी कर सकते हो।
और उतना ही नहीं, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे फिर से उन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया है, तो फिर से मेरा देखो यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी वो भी यहाँ पे देखो कन्वर्ट करके बता दिया है, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो लास्ट जो है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, एक्चुअली वो इंटरनेट है। जैसे कि आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हो, बट आपको पता है सैमसंग का भी एक अपना ब्राउज़र आता है। तो अगर आप सैमसंग ब्राउज़र में जा रहे हो तो वहाँ पे अगर समझो कोई आर्टिकल आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर कोई आर्टिकल आपको देखना है, अगेन अगर आर्टिकल बहुत लंबा है तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है समराइज, तो ये आर्टिकल का समरी दे देता है कि पूरा आर्टिकल बोलना क्या चाहता है। और वैसे ही आप इसको समरी को कॉपी करके यूज कर सकते हो कहीं पे, या तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो ये ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है इन्होंने काफी जगह पे यूज किया, नोट्स, वॉइस रिकॉर्ड में, अपने ब्राउजर में, और ये काफी यूजफुल है। तो अगर आप भी सैमसंग का कोई ये फोन यूज कर रहे हो जहाँ पे एआई के ऑप्शंस आ गए, तो इनमें से आप फीचर्स ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कौन से फीचर अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।